दिल्ली विस चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी विधायकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सम्मान समारोह में शामिल हुए बादली के बीजेपी विधायक दीपक चौधरी ने कहा कि मोदी जी को जनता ने चुना है। मोदी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि दिल्ली में आप मुझे काम करने का मौका दीजिए और जनता ने उन पर भरोसा किया है। पूरी दिल्ली मोदी जी के साथ आ गई है और अब मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी लोगों को मिलने वाली है। इस बार दिल्ली सजेगी और सवरेगी भी। बादली विधायक से बातचीत की है हमारे संवाददाता दीपक ने। हमारे साथ बात करने के लिए बादली विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक दीपक चौधरी जी है। दीपक जी, जिस तरीके से आपने लगातार प्रचंड जीत हासिल की, 27 साल बाद कमल खिला है, कैसे देखते हैं आप? इस बार दिल्ली ने मोदी जी पे विश्वास दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली क्या मुझे आप काम करने का मौका देंगे, अपने भाषण से दिया है। तो इस बार सारी दिल्ली जो है वो मोदी जी के साथ चली है। और मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ कि जब वो मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी की गारंटी है वो दिल्ली वालों को मिलने वाली है और पहुंचने वाली है। और इस बार दिल्ली सजेगी भी और दिल्ली सवरेगी भी। देवेंद्र यादव को आपने हराया, कितना चैलेंजिंग रहा इस बार? देखिए, चैलेंज मैंने तब भी कहा जब मैं चुनाव लड़ रहा था। मेरे सामने एक आम आदमी पार्टी से, एक कांग्रेस से था। तो मैंने कहा वो दोनों के दो बार जो है वो विधायक रहे हैं। मैंने कहा उनका मुकाबला पब्लिक से है, मेरे से नहीं है। उनको जवाब देने पब्लिक को, ठीक है। तो मैं तो उनसे अपना कोई कंपटीशन मान ही नहीं रहा था और चैलेंजेस उन्हें पब्लिक से आए हैं। मेरे को तो पब्लिक ने आशीर्वाद दिया है और अगर आगे काम करने का आशीर्वाद दिया है तो मुझसे अच्छे से खड़े रहेंगे। पूर्वांचली वोटर आपके इलाके में बहुत ज्यादा है, क्या इम्पैक्ट रहा इस बार चुनाव में, खासकर क्योंकि आगामी अब विधानसभा चुनाव बिहार में भी है, उसका भी फर्क वहाँ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, एक बात हूँ, पूर्वांचल से क्योंकि मैं खुद कनेक्टेड रहता हूँ बहुत ज्यादा, आज से नहीं, मैं पहले पार्षद भी रहा हूँ। और जिस क्लस्टर से ये कहते हैं कि बीजेपी नहीं जीती, मैं वहां से अच्छे से लीड लेके जाता हूँ। और अब जो है, जब मोदी जी के साथ यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह हम भगवा में हो चुके हैं। तो इस बार हमारी दिल्ली का जो क्लस्टर था, उन्होंने जी मोदी जी का हाथ थामा और अपनी दिल्ली को संवारने के लिए और सजाने के लिए उन्होंने मोदी जी का हाथ पकड़ा। जी, विधायक दल की बैठक भी होनी है, कोई नोटिफिकेशन आया कब होगा? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, जैसे भी आएगी हम वहाँ पे। अच्छा, सीएम पेस को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है, इस बार महिला या पुरुष दोनों में से क्या आपको लगता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोदी जी ने बोला था कि दिल्ली मुझे काम करने का मौका देंगे। तो जो मोदी जी देंगे, आप तमाम हमारा राज्य उठाइए, हमारा यूपी उठाइए, हमारा मध्य प्रदेश उठाइए, राजस्थान उठाइए, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा, मोदी जी की जो गारंटी साथ लेके चलेगा, मोदी जी से आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए वो सम्मान्य है। और इस बार जो भी आएगा वो दिल्ली को सजाने का काम करेगा। जी, आखिरी सवाल मेरा है, प्लान क्या है खासकर बादली के लिए, क्योंकि क्राइम रेट जिस तरीके से वहां रहा है? जाम मुक्त बादली, क्राइम मुक्त बादली और कूड़ा मुक्त बादली, बस यही मेरे तीनों की तीनों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे दीपक चौधरी, जो कि नव निर्वाचित विधायक है बादली विधानसभा से। न्यूज बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।